इतना शांत और इतना इसका नेचर, इसका बिहेवियर इतना अच्छा है। मैं तो अभी कॉकटेल का पूरा फैन हो चुका हूँ। अफ्रीकन ग्रे भी हमको बहुत अच्छा लगते हैं। और देखिए कॉकटेल बहुत मस्ती करता है। तो फिलहाल कुछ दिन के लिए मतलब 1 हफ्ते के लिए यहीं रहेगा इस छोटा सा केज के अंदर। लेकिन उसके बाद इन सब के साथ एक ही साथ छोड़ देंगे। और तो हो गया अभी इन लोगों का हैंड फीडिंग। चलो जाओ। और इतना दिन हैंड फीडिंग कराया फार्म में जब लेके जाते हैं ना तब थोड़ा मतलब दुख होता है, मतलब मन नहीं चाहते हैं कि, लेकिन क्या करें लेके तो जाना है। 1.5 महीना हर दिन 3 बार 2 बार करके हैंड फीडिंग कराते कराते बड़ा किया है। और तब थोड़ा मतलब दुख तो होता है, मतलब दुख नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। कल से तो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, फार्म पे रहेगा तो तभी थोड़ा मतलब सुना सुना मतलब खाली खाली सा लगता है। ठीक है कोई बात नहीं, फिर से दूसरा लेके आएंगे और फिर से हैंड फीडिंग कराएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बर्ड फीडिंग फार्म के सामने। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपंकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरॉट दीपंकर। और मैं दीपंकर करता हूं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पैरॉट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। आज से लगभग 1.5 महीना पहले मैं मेरा बर्ड ब्रीडिंग फार्म से 2 सनकॉर्नियर का चिक्स एंड 2 कॉकाटेल का चिक्स मेरा घर में लेके आया था हैंड फीडिंग कराने के लिए। तो 1.5 महीना बहुत सही तरीके से उन लोगों को हैंड फीडिंग कराया, मतलब मैं भी हेल्प किया। और चंद्रा वो हर दिन 2 टाइम 3 टाइम करके बहुत सही तरीके से हैंड फीडिंग कराया। और वो सारा चिक्स अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है। अभी फिर से वक्त आ गया है उन लोगों को फिर से मेरा बर्ड ब्रीडिंग फार्म में ले जाने के लिए। तो आज सोचा कि लेके जाएंगे। तो आज लास्ट हैंड फीड उन लोगों को चंद्रा करा देंगे और उसके बाद ही मैं लेके चला जाऊंगा मेरा बर्ड ब्रीडिंग फार्म में। और एक्चुअली वो लोग अभी सेल ब्रीडिंग हो चुका है, फुल्ली सेल ब्रीडिंग हो चुका है। काले चने वगैरह वो जो खाता है वो अब खुद का खाना खुद खा सकता है। फिर भी फार्म में ले जाने से पहले उन लोगों को लास्ट एक बार हैंड फीडिंग हम दे देंगे। एक्चुअली अलग से खाना उन लोगों को प्रोवाइड करते थे, उसके साथ हर दिन 2 वक्त चंद्रा हैंड फीडिंग करता था। और यहाँ मैं मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए जब एकदम छोटा चिक्स को हम लोग हैंड फीडिंग स्टार्ट करते हैं और ऐसा एक स्टेज आता है जहाँ सारे बर्ड चिक्स सेल बीटिंग होना स्टार्ट होते हैं, तभी जाके हम लोग देखते हैं कि वो मतलब हैंड फीड भी ठीक से नहीं ले रहा है और बाहर का खाना भी ठीक से नहीं खा रहे हैं। तभी हम लोग थोड़ा डाउट में पड़ जाते हैं कि बर्ड्स का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ क्योंकि वो खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं। तो वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स हमको देखने को मिलता है और बहुत सारा क्वेश्चन रहता है हम लोगों का कि अचानक से मेरा बर्ड चिक्स खाना कम क्यों कर दिया है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, देखिएगा धीरे धीरे 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर वो फिर से खाना स्टार्ट कर देगा। जब भी वो बाहर का खाना स्टार्ट करते हैं तभी हैंड फीड भी उतना अच्छा से नहीं लेगा और बाहर का खाना जो काले चने सॉफ्ट फूड आप देंगे वो भी ठीक से नहीं खाएगा। लेकिन 4-5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद देखिएगा फिर से वो हैंड फीड उतना ज़्यादा तो नहीं लेगा, लेकिन बाहर का खाना पूरा स्टार्ट कर देगा। और यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब वो बाहर का खाना स्टार्ट कर रहा है तभी अचानक से आपको हैंड फीड आपको नहीं बंद करना है। आपको जो करना है, जितना ज़्यादा वो बाहर का खाना स्टार्ट करेगा उसी हिसाब से आप हैंड फीडिंग धीरे धीरे कम करते जाइए। मानिए कि पहले आप दिन में 3 बार देते थे, उसके बाद जब वो बाहर का खाना स्टार्ट किया आप दिन में 2 बार कीजिए, सुबह 1 बार शाम को 1 बार। और देखिएगा उसके बाद और भी थोड़ा वो जब ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं सीड्स फ्रूट्स वगैरह, तभी आप सुबह 1 बार सिर्फ दे दीजिए और शाम को 1 बार उसका कॉप चेक कर लीजिए कि पूरा खाना खाया कि नहीं। और ऐसे करते करते आपको हैंड फीडिंग देना उन लोगों को बंद करना है, ठीक है। तो चलिए लास्ट हैंड फीड एक बार करा देते हैं और उसके बाद लेके चलते हैं मेरा फार्म में। और इसी जगह में ही इसी टेबल का ऊपर ही मैंने मेरा बर्ड्स को हैंड फीडिंग कराने का
सारे चीज़ रखते हैं। और यहाँ एक माइक्रो ओवन, यहाँ से मतलब पानी जो हर वक्त गर्म करना पड़ता है यहाँ से ही गर्म करता है। और चंद्रा खाना भी तैयार कर रहे हैं। और मैं जो हैंड फीड कराता हूँ सारे बार्ड्स को A19 से, और ये थोड़ा ज़्यादा हाई फैट है। और अगर आप चाहे थोड़ा लो फैट का कोई हैंड फीडिंग फार्मूला तो आप A21, मतलब ए सेट A19 लिखा है और वो लिखा रहेगा A21, आप A21 से भी हैंड फीड करा सकते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं नियोपेप्टाइन, ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ जब किसी बार्ड चीक्स को मैं मेरा बार्ड ब्रीडिंग फार्म से घर में लेके आता हूँ या परचेस करके घर में लेके आता हूँ, तभी शुरू में 4-5-6 दिन ये जो हैंड फीडिंग फार्मूला मैं तैयार करता हूँ, ये 19 हो या ये 21 हो, किसी दूसरा मतलब कुछ भी हो, उसके साथ ये नियोपेप्टाइन ड्रॉप मैं मिक्स करता हूँ। हर एक बार्ड्स के लिए 3 से 4 ड्रॉप देना सही रहता है नियोपेप्टाइन। पहले तो उन लोगों का पेरेंट्स ही उन लोगों को फीड कराता था, और जब बाहर का खाना वो मतलब A19 हो या कोई भी हैंड फीडिंग फार्मूला जब पहले फर्स्ट टाइम हम लोग देंगे तभी इंडाइजेशन या कोई कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये नियोपेप्टिन मैं हैंड फीडिंग फार्मूला के साथ मिलाता था। लेकिन अभी वो लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है, वो मतलब इस खाने के साथ वो लोग हैबिचुएटेड हो चुका है, ये आसानी से वो लोग डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, आप जब भी हैंड फीडिंग फार्मूला तैयार करेंगे आप मतलब गर्म पानी, हल्का गुनगुना गर्म पानी के साथ ही हैंड फीडिंग फार्मूला मिक्स करेंगे। ठीक है। और मेरा घर में यहाँ स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए यहाँ ही मैं रखता हूँ और यही सारा चिक्स है। और ये लोग अभी फुल फ्लाई भी करता है। ये 2 सनकॉर्नियर का चिक्स और ये 2 कॉकटेल का चिक्स। और अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है, इसलिए चारों तरफ मतलब बैक साइड और ये बोथ साइड मैंने ऐसे करके ढांक के रखते हैं रात में। और यहाँ उतना ज़्यादा हवा तो आता नहीं, फिर भी ठंड ना लग जाए इसलिए चारों तरफ मैं, और ये सामने भी मैं रात में कवर कर देता हूँ, ढक देता हूँ। इन लोगों का एज 1.5 महीना से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 2 महीना। ठीक है। और एक कॉकटेल दोनों का एज लगभग 2 महीने हो चुका है। और मैं जैसे मेरा हर वीडियोस में कहता रहता हूँ, जब आप हैंड फीडिंग कराएंगे किसी बार्ड चिक्स को, आप मतलब उन लोगों को कॉप चेक कर लीजिएगा कि मतलब ज़्यादा ना हो जाए, मतलब कितना क्वांटिटी खिलाना चाहिए। कॉप चेक करने से आपको पता चल जाएगा। ये मतलब बिल्कुल लूज रहना चाहिए। ठीक है। ये ज़्यादा टाइट ना हो जाए। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर थोड़ा हैंड फीड कम होगा तो बार्ड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तभी बहुत सारा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, थोड़ा कम हो जाए या थोड़ा पतला आप खिलाएंगे हैंड फीडिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा खिलाएंगे या ज़्यादा गाढ़ा खिलाएंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है आपका बार्ड चिक्स का साथ। ठीक है। तो ये बहुत ही आप केयरफुल रहिएगा। और सनकॉर्नियर और कॉकटेल का अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा नॉटी है सनकॉर्नियर
और उसके हिसाब से कॉकटेल बहुत ही शांत स्वभाव की बात होता है। और तो अभी इन लोगों का हो गया हैंड फीडिंग कंप्लीट। अभी लेके जाएंगे फार्म पे और देखेंगे कि मतलब, और ये तो मेरा हाथ में ही आ गया है। चलो अभी जाने का टाइम हो गया है और इन लोगों को सही तरीके से हैंड फीडिंग भी करा दिया है और ऐसे ही 2 बाकेट ले लिया है। मतलब इसी बाकेट में ही मैं लेके जाऊंगा और मैं हमेशा जब मेरा घर से बर्ड ब्रीडिंग फार्म में कोई बर्ड्स को लेके जाता हूँ ऐसे ही बाकेट में लेके जाता हूँ, ताकि और ऐसे बाकेट में ले जाने में बहुत ही सुविधा होता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं बर्ड ब्रीडिंग फार्म के सामने और ऊपर एक गन्ना की पूरा बंडल लेके चले आए। मैं हर रोज़ गन्ना देता हूँ मेरे सारा बर्ड्स को, इसलिए एक बंडल ही परचेज कर लिया है। और चंद्रा भी आ गए हैं और ये मेरे आंटी जी, और ये रहा वो सनकोनी और कॉकटेल का 2 पैकेट। यही है वो गन्ना का पूरा बंडल और इसको फिलहाल अभी के लिए यहीं रख देते हैं। और ये गन्ना का बंडल परचेज करने के लिए उनको लड़े कत नीचे 230 तो 230 पे करना पड़ा इसी एक बंडल के लिए। और गन्ना सारा पैरोट टाइप का बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मतलब गन्ना से जो रस निकलते हैं वो मीठा होता है, बहुत शौक से सारा पैरट्स खाते हैं और उसी के साथ पैरट्स टाइप का बर्ड्स का जो च्यूइंग टेंडेंसी होता है वो भी यहाँ से पूरा हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास पैरट टाइप का बर्ड्स है तो आप मतलब गन्ना उन लोगों को प्रोवाइड कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ मैं मेरा सारा टेम बर्ड्स को रखता हूँ उसी कॉलोनी में छोड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल 3-4 दिन के लिए उसी कॉलोनी का अंदर छोटा सा एक केज लगाएंगे और उस केज का अंदर इन लोगों को 3-4 दिन 1 हफ्ता के लिए रखेंगे और उसके बाद सबके साथ एक साथ छोड़ेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर एक ही साथ छोड़ेंगे तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि इतना दिन दूसरा किसी बर्ड्स के साथ इन लोगों का रहने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो 3-4 दिन वहाँ रहेंगे, उसके बाद ही एक साथ छोड़ देंगे। और जितना टाइप्स ऑफ पैरट्स बर्ड्स को मैंने हैंड फीडिंग कराया, बहुत सारा टाइप, अफ्रीकन ग्रे, मकाओ, कॉकटेल, सनकोनी और मोंग पैराकीट कुछ भी है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो कॉकटेल होता है ये सबसे शांत स्वभाव की पैरट्स होता है। ठीक है, ये कॉकटेल, और ये काफ़ी अच्छा टेम भी होता है। और अभी अभी ये काले चने खाए हैं और मतलब मैं तो अभी कॉकटेल का पूरा फ़ैन हो चुका हूँ। अफ्रीकन ग्रे भी हमको बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन ये सारा कॉकटेल फर्स्ट टाइम ये हैंड फीडिंग कराने के बाद, और ये अभी तो पूरा फुल फ्लाई भी कर सकता है, लेकिन ये मतलब इतना शांत और इतना इसका नेचर, इसका बिहेवियर इतना अच्छा है। मतलब अभी सबसे प्यारा, सबसे ज़बरदस्त फैन हो गया हूँ मैं ये कॉकटेल का। और अभी हम लोग आ चुके हैं, मतलब यहाँ ही छोड़ेंगे, मतलब यहाँ छोड़ेंगे कुछ दिन बाद, 1 हफ्ता बाद। अभी फ़िलहाल ये सबको, ये जो केज अलग से लगाया मतलब यहीं रखेंगे और 3-4 दिन 5 दिन यहाँ रहने के बाद सबके साथ एक ही साथ छोड़ेंगे।
जाएगा इस छोटा सा केज का अंदर। ये मेरा पूरा कॉलोनी है, लेकिन इसका अंदर एक केज लगाया, तो यहाँ कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद इन सब के साथ एक ही साथ छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए सारे मतलब जितना टेम बाद से सारे यहाँ आ चुके हैं, मतलब नया मेहमान जो आए हैं देखने के लिए। और अभी दूर से थोड़ा वॉच कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब ठीक ठाक है, वो थोड़ा देख लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो सारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसके बगल में बेल आइकन भी यहाँ हो जाएगा, आप वहाँ भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज का वीडियो यही खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।